था वो जरा? लड़ाई हुआ, हम कहाँ कहाँ गया था, पाकिस्तान गया था, कराची साइड 71 में, बांग्लादेश ढाका साइड। उससे पहले तो चाइना से भी लड़ाई शामिल था। कई को दुश्मन को उड़ा दिए होंगे अब लड़ाई में। 3 आदमी को उड़ा दिया 3 को? पहले, उसके बाद तो हम ही को लग गया। कहाँ लगा था? फिर ये गोली का निशान है, देखिए यहाँ गोली लगा था। यहाँ निशान है। हाँ, दूसरा एक गोली यहाँ है, नीचे पैर में। जूता था, ऐसा करके जा रहा हूँ बंदूक के साथ। और बेटे का तो मेरे पास अगल बगल में हम लोग सोता था। बंदूक भी हम घर लाया था। अच्छा। 71 का लड़ाई में बंदूक लाया था, 150 गोली और 400 बम। वहाँ से हवाई जहाज में हम लोग चढ़ गया दुश्मन को जमा करने के लिए कलकत्ता, डाकोटा में। एक तो जहाज होता है ना डाकोटा, ऐसा रहता है, बीच में खाली रहता है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। खूंटी जिले के एक ऐसे वीर पुरुष के गांव पहुंचे हुए हैं जो कि देश के लिए लड़ाई में शामिल रहे हैं, चाहे वो 1965 का लड़ाई हो या 1971 का लड़ाई हो। दोनों ही लड़ाइयों में हमारे इस गांव के सैनिक जो है वो शामिल रहे थे और आज उनकी स्थिति क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो खूंटी जिले की धरती या कहिए खूंटी की धरती वीर पुरुषों की धरती रही है, महापुरुषों की धरती रही है, लेकिन इसी धरती पर एक एक ऐसे गांव है जहां से वीर पुरुष निकल कर आए हैं लेकिन वो आज गुमनाम है। उनका गांव अगर आएंगे आप, जहां अभी हम पहुंचे हैं, इसी तरह से और भी जो गांव है, अगर आप गांव तक जाने का कोशिश करेंगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आप कहिए कि रास्ता नहीं मिलने का मेरा मतलब ये नहीं कि रास्ता नहीं है, रास्ता है, लेकिन सड़क अब तक नहीं बनी है। देश आज़ाद हो गया के बाद लड़ाई लड़ने में इन गाँव के फौजियों ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, लेकिन इनके ही गाँव में मूलभूत सुविधा नहीं है। हम फौजी जो हुआ करते थे उस समय, अभी उनकी स्थिति क्या है, वो बुजुर्ग कैसे हैं, हम उनसे आपको मिलवाते हैं। तो चलिए हम अब उन फौजी साहब से मिलवाते हैं जो अपने ज़माने में काफ़ी स्मार्ट भी हुआ करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ आज ये काफ़ी बदले हुए दिख रहे होंगे। और यही वो वीर योद्धा थे और जो कि 1965 और 1971 के लड़ाई में शामिल रहे और अपने देश के लिए लड़ाई लड़े और इन्होंने गोलियां भी खाई। जोहार। तो सबसे पहले आप अपना एक बार परिचय बता दीजिए और एक दो अपना नाम बताइए। सामुएल कंडेल। हाँ, गाँव जुर्दा जरा टोली। हाल जोतता था। अच्छा। हाल चलाता था। उसके बाद फौजी का बहरी का मांग आ गया तो हम चल गए बहरी करने के लिए। कौन सा ईस्वी था? खूंटी में 1961 में 2 तारीख 10वां महीना। उसी दिन जिस दिन बहाली हुआ उसी दिन हमको डायरेक्ट ले गया पटना दानापुर। वहाँ हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। साल भर हम लोग ट्रेनिंग किया। मार बहुत मिलता था, बहुत मारता था। अब आजकल जाता है ना बाहर करके 6 महीना भाग योगा ट्रेनिंग करेगा और आजकल तो लड़ना तो नहीं है। आजकल तो कागज से लड़ते हैं, हम लोग तो आमने सामने मुर्गा जैसा। तो फिर क्या हुआ ट्रेनिंग के बाद, बताइए पूरा कहानी। हाँ ट्रेनिंग तो साथी साहब से मिलजुल के 1 साल ट्रेनिंग किया के बाद कसम खा लिया, 1 महीना का छुट्टी भेज दिया घर। 1 महीने जो घर में पूरा हो गया तो फिर कंपनी ज्वाइन कर लिया। तो ये बताइए जब ड्यूटी ज्वाइन की उसके बाद से आप फिर आगे क्या क्या हुआ आपके साथ, कहाँ कहाँ ड्यूटी किए? ड्यूटी किया हम लोग ट्रेनिंग सेंटर से दूसरा बटालियन भेज दिया। माने पहले बटालियन में तो हम 4 बिहार में था कुछ दिन, उसके बाद 7 बिहार में कुछ दिन, उसके बाद 6 बिहार, 10 बिहार से हम रिटायर आया है। तो लड़ाई कहाँ कहाँ हुआ था? लड़ाई हुआ, हम कहाँ कहाँ गया था, पाकिस्तान गया था,
कराची साइड हम्म, और 71 में बांग्लादेश ढाका साइड। हम्म, उससे पहले तो चाइना से भी लड़ाई शामिल था कौन सा ईस्वी था? 62 में। बस उसके बाद उसके बाद 65 हुआ, 71 हुआ। उसके बाद आ गया रिटर्न। मतलब 2 लड़ाई में आप शामिल थे। हाँ, 2 लड़ाई में पक्का शामिल है। कैसे कैसे लड़ाई होता था थोड़ा बताइए। हाँ, कैसे कैसे ये फलाना जगह में लड़ने के लिए हम लोग को जाना है कल सुबह, मैंने कल सुबह। क्या में बोलता था? हाँ, क्या से बोलता था? मुँह से, अच्छा। मुँह से बोलता है। हाँ? जब निकलेंगे ना हम्म, कंपनी से, सबके पास तो बंदूक रहता है। सावधान करेंगे तो सावधान, विश्राम करते तो विश्राम। हाँ, और दुश्मन को कैसे मारेंगे? जब दिखाई दिया तो बेगा हुक्म से मारो। आपका जब लड़ाई हो रहा था हाँ, 1965 और 71 हाँ, वाला, तो उस कैसे समय कैसे लड़े थे? क्या क्या था आमने सामने, क्या था कैसे? हमने सामने बहुत जंगल पहाड़ बहुत था। तो कोई ऐसा था दुश्मन जो कि सामने आ गया है और ऐसे हाँ, उसको बगैर ऑर्डर से फायर करना। आमने सामने से मतलब हाँ, लड़ाया हमने था? इतना और उतना सामने से हम अच्छा, लोग लड़ा है। बहुत लड़े सामने। हाँ, मुर्गा जैसे। मुर्गा जैसे। तो कितना को आप उड़ा दिए होंगे उस लड़ाई में? है? कई को दुश्मन को उड़ा दिए होंगे आप उस लड़ाई में? 3 आदमी को उड़ा दिया 3 को? पहले, उसके बाद तो हम ही को लग गया। कहाँ लगा था? फिर अच्छा, दिखाइए दिखाइए इधर। इसको बोलते हैं बाएं, अच्छा है कि नहीं? हाँ, इसको दाहिना बोलता है। ये गोली का निशान है, देखिए यहाँ एक गोली लगा का था। यहाँ निशान है, हाँ, दूसरा एक गोली यहाँ है। नीचे बूट पैर में। जूता था ना, ऐसा हो गया। अच्छा। तो अब फिर भी हम ऐसा करके जा रहा हूँ, ऐसा करके जा रहा हूँ बंदूक के साथ, चलने लगा तो पांजा तो इधर आ रहा है। अरे कैसे झिनझिनी लगी है जी। पीछे हम देखा ना, पेंट तो छेदा है। अरे मतलब आपको गोली लग गया और आपको पता नहीं चला? पता नहीं, ऐसा मेरा हुआ, ज़रा हुआ कुछ नहीं लगा। जब खून यहाँ तक बाहर गया ना बहुत जूते के साथ, 50 चेपर लग रहे। तब हाँ, आपको पता चला? हाँ, तब आपको पता चला। तब हम एक ठो बांस का झुंड था, मोटा वाला बांस, और एक ठो जामुन गाछ था, वहाँ पर हम ऐसा बैठ गया, चुपचाप बैठ गया, बैठ करके ऐसा हुआ, हाँ, ऐसा हुआ चुपचाप। ऐसा सीखने मिलता है ना, कोई आपको गोली जब लग गया तो ऐसा ऐसा मत करो, इधर ऐसा करो, बंद के धारे रहो, धारे रहो, नहीं तो उसमें और निशान लगेगा और फायर करेगा। अच्छा, इतना आपको क्या? इतना काशा था बीता है। देखिए, ये कहानी बता रहे हैं जब ये फौज में हुआ करते थे 1965 और 1971 का लड़ाई का ये बात बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने लड़ाई लड़ा था। जो ये खुद वैसे जो है उस समय का कुछ याद करके बता रहे हैं कि इस तरह से लड़ाई हुई थी। 1961 में बाली हुआ साथे साथ। अल्बर्ट का साथे बहाली हुआ था? हाँ, हाँ। फिर ट्रेनिंग साथे ट्रेनिंग किया। उसके बाद वो गार्ड रेजिमेंट में मांग आ गया तो मैं चल गया, ऊँचा आदमी था ना। अच्छा। इसीलिए गार्ड रेजिमेंट में चल उसके गया। पहले जब ट्रेनिंग कर रहे थे साथे रहते थे? हाँ, साथे रहता था। अच्छा। उसके बाद तो जब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब अपना अपना बांट दिया, सबको अलग अलग कर दिया? अलग अलग कर दिया। और बेटे का तो वही मेरे पास अगल बगल में हम लोग सोता था, तो गार्ड बटल में बहाली हो गया, बदली हो गया।
अलवर बिहार रेजिमेंट से गार्ड रेजिमेंट चल गया, ऊंचा था ना आदमी, इसलिए उधर भेज दिया लोग। तो लड़ने के समय वही साइड में हम लोग, एक ही साइड में हम लोग लड़ रहा था। तो 1971 का लड़ाई में क्या हुआ था, आप क्या क्या लेके आए थे? बंदूक लाया था, हम्म, 150 गोली हम्म, और 400 बम। हम्म, 11 दिन घर में था हम। हम्म। हाँ, हम लोग तो फिर क्या साझा किया उसने? किया है हम लोग साथी साथे। तो 71 का लड़ाई में ये नागालैंड, एक तो नाम है, हिंदुस्तान का आखिरी स्टेशन सिलचर है कि नहीं, है ना। वहाँ से हवाई जहाज में हम लोग चढ़ गया दुश्मन को जमा करने के लिए कलकत्ता, डाकोटा में एक तो जहाज होता है ना डाकोटा, ऐसा रहता है, ये बीच में खाली खाली रहता है कि नहीं। तो फिर 7 आदमी था हम लोग, एक तो पिंटू से जो उड़ीसा वाला, 3 गो चाईबासा वाला, हाँ, 2 आदमी रांची वाला। तो आप लोग सब हथियार लेके आए थे? हाँ, हथियार लेके आया था। तो फिर इस समय लड़ाई हो रहा था ना, कोई रोक टोक नहीं। जिस होटल में घुसोगे ना, साहब क्या खाएगा बोलो ना, 10 नया पैसा के समय। अब 10 नया पैसा तो है ही नहीं है कि नहीं। तो उसके बाद हथियार को क्या किया, जमा किया वापस की? हाँ, जमा कर दिया हम लोग, हमारा कहाँ जमा नौकरी फिट हो गया। कहाँ जमा किए थे? आप अपना ये कंपनी में। अच्छा, अपने हाँ, रेजिमेंट में, कैसे हालांकि पार्टी वराट में तो डेट नहीं था, ये आदमी का नाम फालना फालना छीलना, और एक तो हम लोग का अफसर था, सेकंड लेफ्टिनेंट। हाँ, उसके साथ कैद को जमा करने के लिए कलकत्ता आया, कलकत्ता किला में जमा कर दिया। उसके बाद साहब हम लोग खाना कहाँ खाएंगे, तो प्लेन का एरिया में या मैस में घुसा दिया। हाँ, ये सबको खाना दीजिए, ओढ़ना पीना भी दीजिए। हाँ, तो उसको तो हम लोग को नहीं पूछा, हम लोग का साहब के, हम लोग आप कहाँ भेटाएंगे बोल करके नहीं पूछा। सुबह खोजते हैं तो मिलता नहीं है। तो उसके बाद आप लोग कहाँ के? घर आ उसके बाद तो हम लोग इधर आ गए। गए? घर आ गए। तो आप लड़ाई लड़ चुके हैं देश के लिए, आपको सरकार के द्वारा क्या क्या मदद मिला है अभी तक? कुछ बदल नहीं मिला। हाथों माने पेंशन आने टाइम हम्म, 6,000 पैसा हाथों हाथ दिया, और कोई सामान नहीं दिया, और लोग को कंकर पटना कंकर बाग में घायल वाला को और जो मार गया उस सबको घर मिला। हाँ, मेरा साथी से को मिला तो देखने गया था, हमारा विजय होगा बोल करके, तो हम लोग नंबरे नहीं देखा, मेरा साथी का तो मिला, हमारा तो कुछ नहीं मिला, न पैसा मिला, सिर्फ मिला अपना ड्रेस, और कुछ नहीं। और अब तक जैसे कि अभी तक कुछ नहीं। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है, हाँ। मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त में आपको कभी बुलाया गया है क्या? बुलाता है वो मोराबादी में मोराबादी। मीटिंग करने के लिए। कौन बुलाता है वो तो पूरा आप लोगों का साथी की सरकार के हम द्वारा नहीं, बुलाता है? सरकार हम लोग का साथी नहीं बुलाता है। अच्छा, तो जिला में कभी सम्मानित किया गया है आपको क्या? खूंटी जिला में कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन कभी स्टेज पे बुलाया है आपको? नहीं बुलाया। ऐसे ही झोपड़ी नुमा घर, ये टूटा फूटा किसी तरह से मिट्टी के दीवार को जो है बाहर से पेंट वेंट करके चमका दिया गया है। ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, ऐसे लोगों को भरपूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश के लिए योगदान दिया, न कि किसी गांव किसी घर के लिए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।